जैसे महत्वपूर्ण भावों की स्थापना को एक समुचित समन्वय स्वरूप प्रदान कर सुखद और एक सुगम भविष्य के निर्माण हेतु सहज प्रवृत्ति प्रकृति के निर्माण की प्रक्रिया को समृद्धता प्रदान करने हेतु सदा प्रयासरत है। सीआरसी लखनऊ निरंतरता के साथ अपने ऑफलाइन ऑनलाइन सभी समस्त गतिविधियों से विशेष बालकों को दी जाने वाली सेवाओं एवं सेवाओं के क्रम को पुष्टता प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति में साक्षर समय समर्पित होकर के अपने सभी मान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समर्पण भाव से सेवाओं के क्रम में संपूर्ण टीम के साथ सेवाओं की गति को प्रदान कर रहे हैं। हम अपने उद्देश्यों के क्रम में प्यारे साथियों दिव्यांगजनों के विशेष शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु संसाधन के रूप में कार्य करना हो या दिव्यांगजनों को सेवा प्रदान करने हेतु सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत सभी प्रकार के पुनर्वास व्यवसायिकों, ग्राम स्तर के कार्यकर्ता, बहु पुनर्वास कार्यकर्ताओं तथा अन्य पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना हो, आम जनमानस समुदाय के सदस्यों तथा अभिभावकों में दिव्यांगजनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु जन शिक्षा के कार्यक्रम संचालित करना हो, दिव्यांगजनों हेतु सहायक यंत्रों का प्रारूप विकसित करना, निर्माण करना तथा उनकी फिटिंग करना, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हुए विभिन्न पुनर्वास सेवाओं को प्रदान करने हेतु रणनीति का विकास करना हो, विभिन्न सेवाओं के विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों तथा अभिभावक को प्रोत्साहन तथा संबल प्रदान करना हो, समुदाय आधारित पुनर्वास के सिद्धांतों का पालन करते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं का विस्तार करते हुए मौजूदा चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार से संबंधित सेवाओं के साथ संबंध स्थापित करना हो, समाज में रोजगार, पुनर्वास, गतिशीलता, संचार, मनोरंजन एवं प्रवासन के अवसरों की वृद्धि के लिए शिक्षा एवं कौशल विकास की सेवाएं देना हो। इन सभी कार्यों में अपने महत्वपूर्ण उद्देश्यों के प्रतिरूप को बना करके निरंतरता के साथ हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत जो चिन्हांकित की गई दिव्यांगताएं हैं उन्हें तो अपनी सेवाओं को निरंतरता के साथ आप सभी के बीच रख रहे हैं, जिसमें प्यारे साथियों चलन दिव्यांगता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ रोग से मुक्त, बौनापन, तेजाब हमला पीड़ित, अंधता, अल्पदृष्टि, बधिर, ऊंचा सुनने वाले व्यक्ति, वाक्य और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वालीनता, अधिगम दिव्यांगता, मानसिक रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल कोशिका रोग, बहुत दिव्यांगता जैसी दिव्यांगताओं हेतु निरंतर सीआरसी की संपूर्ण टीम पूरे मनोयोग से सेवाओं को प्रदान करने हेतु लगी है। हम अपने सेवाओं के क्रम में केंद्र आधारित सेवाएं, शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक सेवाएं, भौतिक चिकित्सा, व्यवसायिक चिकित्सा, वाक तथा भाषा चिकित्सा, विशेष शिक्षा, वैश्य स्वावलंबी जीवन, कृत्रिम अंग निर्माण, सामाजिक कार्य सेवा, कौशल विकास कार्यक्रम, अभिभावक सहोदर प्रशिक्षण कार्यक्रम, समुदाय आधारित पुनर्वास, बहिर्गमन एवं विस्तारित सेवाएं, मानव संसाधन विकास, शोध एवं विकास तथा सहायक उपकरण वितरण जैसे कार्यों को निरंतरता के साथ आप सभी के बीच निरंतर प्रयासरत होकर आप सभी के सहयोग से अंतिम पंक्ति में बैठे बालक एवं बालिकाओं तक पहुंचाने हेतु संपूर्ण मनोयोग से तत्पर और तैयार है। प्यारे साथियों, इसी कड़ी में आज की यह लेक्चर सीरीज जो अपने में ही एक वैशिष्टता को लेकर के वैशिष्टपूर्ण होती है और आज का विषय व्हील चेयर असेसमेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन एक महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण को
विषय को धारित कर अपनी विशेषज्ञता रखने हेतु हमारे बीच जुड़े आदरणीय शिवम श्रीवास्तव जी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, हुल यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल NHS ट्रस्ट, यूनाइटेड किंगडम का इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं श्री जी शंकर गणेशन, लेक्चरर PT CRC लखनऊ, श्री संतोष कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट CRC लखनऊ, श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट CRC लखनऊ। आज के कार्यक्रम में मानसिक स्वरूप से हमें अपना आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं हमारे पैट्रॉन्स डॉक्टर हिमांशु दास सर, निदेशक PDUNIPBD न्यू दिल्ली, और निरंतरता के साथ हमें निर्देशन प्रदान करते हुए समस्त क्रियाओं के समुचित क्रियान्वयन एवं उन्हें धरातल तक पहुंचाने हेतु अपना निर्देशन प्रदान कर रहे हैं परम आदरणीय निदेशक श्री रमेश पांडे सर, निदेशक CRC लखनऊ। आज का हमारा सुअवसर है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर हम एक श्रेष्ठ जन को सुनने हेतु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच आदरणीय निदेशक सर जुड़ चुके हैं। मैं सर को सादर प्रणाम करते हुए आमंत्रित करता हूँ सर आप आए और कार्यक्रम के प्रारंभिक वेला में अपना आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करें। आदरणीय निदेशक श्री रमेश पांडे सर। पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, जी सर, स्पष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। मैं CRC लखनऊ, हमारे मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, हमारे राष्ट्रीय संस्थान और हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी और जो भी हमारे बेनिफिशियरीज हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से सबसे पहले मैं शिवम श्रीवास्तव जी, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं यूनाइटेड किंगडम में। शिवम जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारे जो आज के प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स हैं, गणेश जी, संतोष जी, अमित जी और नागेश पांडे जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो प्रोग्राम के आज पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं और सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और शिवम जी, ये जो टॉपिक जिसपे आज आप लेक्चर लेने वाले हैं, व्हील चेयर असेसमेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन, ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, सिर्फ बेनिफिशियरी के लिए नहीं, एक ऐसे टारगेट ग्रुप के लिए जो रिहेबिलिटेशन सेक्टर में प्रैक्टिस करते हैं, पेरेंट्स हैं या फिर कम्युनिटी में, सोसाइटी में, हेल्थ केयर सेंटर्स पे, आंगनवाड़ी सेंटर्स पे, स्कूल्स में, आशा सेंटर्स पे या किसी दूसरे अन्य सेंटर्स पे जहां पे रिहेबिलिटेशन सर्विसेज के बारे में बताया जाता हो, उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक है कि व्हील चेयर का असेसमेंट करना और उसका प्रिस्क्रिप्शन देना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जितने पार्टिसिपेंट हमारे जुड़े हैं शिवम श्रीवास्तव जी के इस बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर से सभी लाभान्वित होंगे और फिर अपने अपने क्षेत्र में जहां जाएंगे, आज के मिले हुई, आज की जो भी नॉलेज उनको मिलेगी, इसको अपने अपने क्षेत्र में इस नॉलेज को डिसेमिनेट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जितने भी हमारी नॉलेज सीरीज है, ये सारी हमारे सोशल मीडिया पे इसकी रिकॉर्डिंग और हमारे यूट्यूब चैनल पे इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। तो अगर कोई मिस करता है तो ये सारी हमारी एक्सपर्ट की जो भी रिकमेंडेशंस हैं, जो भी उनकी प्रेजेंटेशंस हैं, वो सब हमारे यूट्यूब चैनल पे होती है। आप लोग वहां जाके फ्यूचर में कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज आप लोग प्रसारित कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के हमारे रिसोर्स पर्सन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट शिवम श्रीवास्तव जी का फिर से स्वागत करता हूं, कोऑर्डिनेटर्स के प्रति फिर से आभार व्यक्त करता हूं और सारे पार्टिसिपेंट्स से ये आशा करता हूं कि आप लोग पूरे प्रोग्राम में जुड़े रहेंगे और प्रेजेंटेशन के बाद शिवम जी से मीनिंगफुल जो भी आपको जानना हो, जो भी आपको समझना हो, मीनिंगफुल उनसे सवाल करेंगे, उनसे इंटरेक्शन करेंगे। कार्यक्रम की सफलता की सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वचन हमारी प्रेरणा का स्रोत। अब अगली कड़ी में कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच जुड़े श्री शिवम श्रीवास्तव सर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट,
फुल यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल, NHS ट्रस्ट, यूनाइटेड किंगडम। आपने बैचलर की डिग्री SB निर्ताज से प्राप्त की। पोस्ट ग्रेजुएट आपने जयपुर OT कॉलेज से प्राप्त किया। इस फील्ड में कार्य करने का आपका अनुभव 9 वर्ष से अधिक का, और आप लास्ट ईयर से यूनाइटेड किंगडम में भारत के एक विशेषज्ञ के रूप में, भारत के विशेष शिक्षार्थी के रूप में, विद्यार्थी के रूप में आप वहां पर अपने अध्ययन अध्यापन की श्रेष्ठता को स्थापित कर रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठजन को हम सभी इस पटल पर बहुत बहुत वंदित अभिनंदित करते हैं और आपको सादर आमंत्रित करता हूं, सर आप आए और आज के विषय पर अपनी वह श्रेष्ठता हमारे बीच रखें। आदरणीय श्री शिवम श्रीवास्तव। Thank you very much, sir, for the nice intro. Thank you very much, sir, director sir as well. Hi everyone. My name is Shivam Srivastava, working as an occupational therapist in Hull University Teaching Hospital, and currently now I'm on my rotation and working with the NRS Wheelchair Services UK, which is the largest wheelchair provider in UK and Europe. And I'm very glad to be here with you guys today. And I really appreciate the coordinated team, Ganesh sir, Amit sir, Santosh sir, for their time and effort to organize this lecture. So I'm going to present this webinar today through PowerPoint presentation. It might take a time to get into PowerPoint. Just give me a second. Amit sir, I'm not able to share my screen here. यहाँ से को होस्ट की कमांड शिवम सर आपको दे दी गई है, आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी तरफ से। Sir, I think, can you see my screen now? Yes, yes, sir. Sir, give me a second. And my PowerPoint presentation? Yes, yes, sir. Okay, thank you very much. So, so the topic is today about, the wheelchair assessment and prescription. And I'm just gonna start today. So in the all session, I'm gonna tell about what is wheelchair, what is, the classification of wheelchair, what is a part of wheelchair, basically what are the, the requirement needed to prescribe or assessing a good wheelchair, why it is important, and what are the modification you need to prescribe or assessing a wheelchair, and definitely what is the goal you need to, provide a wheelchair as well. So here we are. So wheelchair is basically, it's a mobility orthosis providing appropriate support to allow maximum functional mobility. It is also a combination of a postural support system. सॉरी सर, शिवम सर, हाँ जी सर, आपको इंटरप्रेट किया सर, बाइलिंगुअल रहे सर, जिससे हमारे सभी प्रतिभागी सहज भाव में समझ सके। बाइलिंगुअल रहने की कामना है सर। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रेजेंटेशन हो सर। अच्छा सर, मैं कोशिश करता हूँ। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। So wheelchair prescription involve work of many professional and OT, PT, technical instructor are the integral part of them. So basically कोई भी wheelchair जो prescription होता है वो एक health care worker के थ्रू ही हम कर सकते हैं। वो मे बी a physician हो सकता है, मे बी a surgeon हो सकता है, मे बी occupational therapist, physiotherapist हो सकते हैं, कोई नर्स हो सकता है। तो इनके थ्रू हम व्हीलचेयर प्रिस्क्रिप्शन और मे बी रिफरल जो हम हैं वो प्रोवाइड करते हैं व्हीलचेयर क्लिनिशियन को। सो अ प्रॉपरली प्रिस्क्राइब्ड व्हीलचेयर कैन बी यूजफुल डिवाइस इन रीइंटीग्रेटिंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द कम्युनिटी एज वेल। तो व्हीलचेयर शुड फिट करेक्टली, ये करेक्टली फिट होना चाहिए, कॉस्मेटिक के हिसाब से सही होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट लाइक नहीं करते हैं व्हीलचेयर, तो उनको
बाहर ले जाने में या कुछ काम करने में इशू होता है, तो वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और उसके बाद सो आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग जो सारे टीम मेंबर्स होते हैं, जो भी टीम होती है, वो उनको जो है पेशेंट को व्हील चेयर ठीक से फिट करना, उनके केयर गिवर को इंस्ट्रक्शन देना, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना, कैसे डिवाइस को मेंटेन करेंगे, ये सारी चीजें हमें बतानी चाहिए व्हेन वी प्रिस्क्राइब अ व्हील चेयर. So what is the classification of the wheelchair basically, which is a kind of folding and rigid wheelchair? The folding wheelchair is basically used for when you go for transportation. आप जब transportation में जाते हैं, उसको फोल्ड करके आपको कार में रखने की जरूरत होती है, या फिर जो है आप कहीं और आपके पास स्पेस नहीं है तो आपको फोल्ड करके रखना है, तो इस वजह से हम फोल्डिंग यूज करते हैं. इंडोर आउटडोर आपको पता ही है, स्टैंडर्ड व्हील चेयर होते हैं, लाइट व्हील चेयर होते हैं और हैवी ड्यूटी व्हील चेयर होते हैं. हैवी ड्यूटी इज बेसिकली फॉर those who are overweight, probably 120 kg. After that, it is self-propelled, attendant propelled as well. Self-propelled is like when you self-propel the chair. Attendant propel is like when someone is gonna push you from the back. Its type is like adult, junior, and child. And the last one is motorized or mechanically operated wheelchair, which is also called a power wheelchair as well. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ द व्हील चेयर. सो अगर आप देखो इसमें, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं एट द टॉप, सो आप पुश हैंडल होता है, उसके बाद बैक रेस्ट होता है, बैक रेस्ट बैक अपहोल्स्ट्री भी उसको कहते हैं, उसके बाद उसके नीचे आर्म रेस्ट होता है, फिर उसके बाद पुश रिंग्स होता है, व्हील्स होते हैं, कैस्टर होता है, एंटी टिप बार होता है, काफ स्ट्रैप होता है, कुशन है, सीट है एंड फ्रेम है. So these are the basic wheelchair parts. So अगर आप एक wheelchair prescribe करते हो, तो what is the checklist? What are the things you should be in the mind when you're gonna prescribe the wheelchair? So the formula is called support. So S is stand for safety and comfort, and then cosmesis, arms, legs, pelvis, spine, and head. You have to also check out स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. जो व्हील चेयर प्रोपेल करने जा रहा है वो इजी होना चाहिए, इजी ट्रांसफर होना चाहिए. अगर कोई टोन का अल्ट्रेशन है तो वो चेक करना चाहिए, कहाँ पे ग्रोथ हो रही है, क्या अगर हम ऐसे कंडीशन में दे रहे हैं जिसका फ्यूचर में पुअर ग्रोथ है, तो उसके लिए हमें ध्यान देने की जरूरत है. And then how you gonna transport and what is your home environment, I mean your terrain, कि आप जहाँ पे व्हीलचेयर यूज करने वाले हो वो कैसा होना चाहिए, उसके हिसाब से व्हीलचेयर हमेशा प्रेस्क्राइब करना चाहिए. So evolution, kind of assessment, what you have to ask before to proceed any kind of assessment, you should have to check the medical history. Of course, patient, family, caregiver, what is the understanding, expectation. To know about the underlying disease, you should be aware about certain kind of diseases, especially like multiple sclerosis, Parkinsonism, and any kind of a pediatric disease, maybe not disease, I mean the syndrome, probably autism, a cat cry syndrome, any chromosomal disorder. So so review of the system should be carried out. You should also have to check skin, cardiopulmonary, any circulatory issues, any neurological issues, any musculoskeletal issues. Why? Because this is all affect the patient propel the wheelchair. So it should be keep in the mind before going to any further step. So any surgical history have patient had, or maybe any future plans of surgery, कोई फ्रैक्चर है, कोई प्रेशर अल्सर है, कोई सीरियस इंजरीज है, कोई अगर सीटिंग हिस्ट्री एज वेल अगर वो भी है, तो उसके बारे में हमें पेशेंट को पूछना चाहिए. आप कौन सा इक्विपमेंट यूज कर रहे हो एट ए टाइम जब हम व्हील चेयर दे रहे हैं, वो उस टाइम आपको पूछना चाहिए. कोई लिमिटेशन है वो हमें पूछना चाहिए, और कोई आप व्हील चेयर कितने टाइम के लिए यूज करने वाले हो, ये सारी चीजें हमें पूछना चाहिए बिफोर वी प्रिस्क्राइब एनी व्हील चेयर.
So examination, how we gonna do examination? It is like physical examination, जो हमें पर्सन की स्ट्रेंथ और उसका रेंज ऑफ मोशन कितना है वो चेक करना पड़ेगा. कोई स्पाइनल अलाइनमेंट है वो चेक करना पड़ेगा. लंबर कर्व वो चेक करना पड़ेगा. Examination can be done in what are the existing equipment the client use, probably maybe a crutch or maybe a other wheelchair and maybe modification need in the wheelchair. Then you can do examination on the supine and the seated examination as well. So this is the basically the tool we used for assessment and evaluation of the wheelchair. It's called the MAT, which is a mechanical assessment tool. So it is used for seating clinician as part of the seating assessment process. So MAT assessment is very, very useful to gather information regarding muscle tone, muscle spars, range of motion, joint flexibility, muscle strength, and skeletal alignment. So the information collected in this session will reflect requirement of the mobility-based choice, your sizing of the backrest, seat cushion, wheelchair की width कितनी होनी चाहिए, क्या क्या postural support होना चाहिए, मैट असेसमेंट, ये सारी चीजें हमें फाइंड करने में हेल्पफुल है. सो हम क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए व्हेन वी यूज मैट असेसमेंट. सो what are the information we need basically, as we discussed, that history, diagnosis, so any previous mobility and seating experience, supine lying assessment, any alignment, misalignment, any muscle strength asymmetry, any flexibility of joint, where to correct, how to accommodate posture, sitting assessment. And in sitting assessment, basically you need a balance. What is the dynamic balance, static balance, stability, how's the head control, how's the position of limb of the client when he is seated, and simulate new posture. And definitely center of gravity बहुत बहुत जरूरी है जब आप wheelchair prescribe करते हो. सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी आगे होगी, वो जितनी फॉरवर्ड होगी, वो जो है वो उतना ही एक्टिव व्हीलचेयर होगा, और जितनी बैकवर्ड होगी वो उतनी ही स्टैंडर्ड व्हीलचेयर होगा. तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है. और मेजरमेंट टेकन, फुल बॉडी मेजरमेंट ऑफ टेकन ऑफ द क्लाइंट. मे बी basically seated position is a good position when you try to take all the measurement. So this is just the client is observed in supine lying position. So client is supine lying position है, तो आप उसमें क्या observe कर सकते हो. In this position, help gather information about the client posture, alignment, how these may affect the seating posture when seated. Pelvic is the foundation of seating as it supports the person's whole body weight. Pelvic positioning will affect the alignment of the trunk, head, upper and lower extremity. Generally, when a client is fitted into a new wheelchair seating system, the process is evaluated according to the sequential step noted above to ensure a successful result. So what is the optimal, seating posture? So how's your pelvic is gonna be? आपका pelvic कैसा होना चाहिए, आपके hip and thighs कैसी होनी चाहिए. So pelvic जो होता है वो largest and heaviest bone in the body, so it should be stabilized जब आप wheelchair assess करते हो. Hip and thigh, like कुछ deformities होती हैं, like windsurfing, internal or external femoral rotation is affected by position of the pelvic. So अगर हम इसको फेल्योर करते हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारे ट्रंक में और पोस्चर में प्रॉब्लम हो सकती है. नीज एंड फीट कैसा होना चाहिए? नीज एंड फीट शुड बी करेक्टली, प्रेफरली 90 डिग्री होना चाहिए. सो इसके थ्रू आप एक अच्छा सीटिंग बैलेंस मेंटेन कर सकते हो. आर्म जो होना चाहिए वो आपका टार्सो को सपोर्ट करना चाहिए. अगर वो सपोर्ट नहीं करता है तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अफेक्ट होगी. आर्मरेस्ट पोजीशन अगर हाई होगा तो शोल्डर एलिवेशन होगा, अगर बहुत ज्यादा लो होगा तो शोल्डर जो है डाउनवर्ड होगा. सो इट कैन इंक्रीज ऑफ काइफोसिस और एनी काइंड ऑफ पेन. सो इट शुड बी क्लियर मेजरमेंट. Of course, as I said, gravity is very important
remember the impact of gravity in all seating assessment. Gravity is a very powerful, force on an unsupported body, which over time can have a devastating effect on posture. So basically, these are the common deformities you can see while you assessing, a patient for wheelchair. So the first image is anterior pelvic tilt. The second image is pelvic obliquity. So anterior pelvic tilt can be correct while you are, create a more bouquet on the wheelchair. Pelvic obliquity can be correct when you provide a different wedge or different cushion to accommodate posture. Pelvic rotation is also correct at the same way. And posterior pelvic tilt, you can see, so you have to provide more anterior support to correct pelvic tilt. And definitely windswept deformity, which can be correct while providing a pommel. Pommel is something जो हम एडक्टर के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो इट इज बेसिकली कॉल्ड पॉमेल. सो हम ये चीजें देखें करेक्ट कर सकते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें. So this is signs of seating. If you see, the red is the bad one and the green is a good one. So if you see here, so the red figure which shows posterior pelvic tilt. I mean, this patient is sitting in the posterior pelvic tilt, which is causing the posterior pelvic obliquity, a kyphosis, which indicates a poor posture, definitely. And giving a poor posture to any client, it means you are decreasing the productivity of the client as well. And if you see the right image, and if you see the center of gravity is straight and in the middle, so you should always have to check all these. So how you going to take measurement of the wheelchair? It is quite important here, and this is just a basic one. So if you see here, we have A, B, C, D, E. A is for hip width, B is C to top of the head, C is C to top of the shoulder, D is seat depth, and E is seat to foot plate. So हम डिस्कस करते हैं A पहले. हिप आप हिप विड्थ का मेजरमेंट कैसे लोगे? So it should start from hip to hip. So you have to start from the lateral body of the left hip up to the right hip, basically. So always remember, when you provide a attendant propelled wheelchair, you should have a minimum. What is the hip width? You have to take 1 inch either both of the side for the extra space. लेकिन जब आप सेल्फ प्रोपेल व्हीलचेयर के लिए यूज करते हो, तो आई वुड रिकमेंड कि जो हिप विड्थ की साइज है वही साइज होना चाहिए. द रीजन बिहाइंड दैट इज वो सेल्फ प्रोपेल करने में पेशेंट को आसानी होती है. सो आप हिप विड्थ सबसे पहले स्टार्ट करोगे, उसके बाद हम लेते हैं डी, सीट डेप्थ. वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हिप से आप जो है बैक ऑफ द नी, जिसको आप कहते हो पॉप्लिटियल एज वेल, वहां तक लेते हैं. जो भी मेजरमेंट आए उससे आप 1 से 2 इंच रिड्यूस करते हो. इसलिए करते हो क्योंकि वो एक्स्ट्रा कंफर्ट प्रोवाइड करता है नीज को, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है. फिर हम लेते हैं ई, सीट टू फुट प्लेट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर लेग लेंथ और लोअर लेग मेजरमेंट. वो आप लेते हो बैक ऑफ द नी से सोल ऑफ द फुट तक, और वो उतनी ही होना चाहिए. उसमें आप 1 इंच मैक्सिमम रिड्यूस कर सकते हो, बट अगर आप नहीं भी करोगे तो उससे उतना कोई इफेक्ट नहीं होगा. फिर हम लेते हैं सीट टू टॉप ऑफ द हेड. बेसिकली इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो या किसी का हेड सपोर्ट नहीं है, सॉरी हेड कंट्रोल नहीं है, तो उसके हेड सपोर्ट करने के लिए आप वो चीज़ें करते हो. उसके बाद फिर शीट टू टॉप ऑफ द शोल्डर भी इम्पॉर्टेंट होता है. ये जब आप एक्टिव यूजर व्हीलचेयर यूज करते हो तो आपको सीट टू इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला यूज करना होता है, और जब आप अटेंडेंट प्रोपेल चेयर यूज लेते हो, मीन्स मैक्सिमम सपोर्ट आपको चाहिए क्लाइंट के लिए, पेशेंट के लिए, तो आप सीट टू शोल्डर के लिए असेसमेंट करते हो, मेजरमेंट करते हो.
So this is a measurement. If someone is not getting understand what I said, can ask me later on, once slide will be over. So important, why importance of good measurement? Why, I mean, क्यों जरूरी है ये? अगर आपने मेजरमेंट सही से नहीं लिया है और सीट छोटी हो गई तो वो अनकंफर्टेबल होगा, एक्सेस के लिए डिफिकल्ट होगा, मे बी कॉज ऑफ प्रेशर सोर हो सकता है। अगर ज़्यादा आपने हिप विड्थ के हिसाब से ज़्यादा वाइड कर दी सीट, सो मे बी पेशेंट एक साइड को लीन करने लगेगा, स्कोलियोसिस होने लगेगा और डिफिकल्ट टू प्रोपोल्शन, जैसे मैंने पहले ही बताया, वो होने लगेगा। आपने बहुत ज्यादा शैलो कर दी सीट, सो लेस एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, ज्यादा प्रेशर पड़ेगा सॉफ्ट टिश्यू पे, फीट एंड लेग्स पे बहुत कम प्रेशर आएगा। सो ये प्रेशर एरिया इंक्रीज कर सकता है आपके सैक्रम रीजन में, और पुअर बैलेंस डेफिनेटली इट शुड बी। और ज्यादा आपने डीप कर दी सीट, सो ये रेस्ट्रिक्टेड करेगा लेग ब्लड सर्कुलेशन को एज वेल, extended leg forward slide in the chair, and definitely difficult propulsion as well. So this is the chair called Ria Azelia, and this is in India basically we used to call ortho chair. So here are some of the modification, I can say. So basically if you start, you can see the headrest can be adjustable. It can be go upward, backward, forward, and downward as well. It is all the depends on the client need. जैसा उसकी नीड है उस हिसाब से हेडरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी, हेडरेस्ट कंफर्ट जोन में होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम बैक रेस्ट पे आते हैं। बैक रेस्ट कई तरीके से होते हैं जो कई चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें लेटरल सपोर्ट होता है। लेटरल सपोर्ट हमें, अगर कोई सपोज अ हेमीप्लेजिक क्लाइंट है और उसका लेफ्ट साइड वीक है, तो वो डेफिनेटली लेफ्ट साइड को लीन करेगा, उस तरफ को वो झुका रहेगा। सो हम उसको उस तरफ नहीं झुकने के लिए एक लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वो सीट में इनबिल्ड होता है या हम अलग से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे पुश हैंडल देखो जो पीछे है। पुश हैंडल जो होती है वो बेसिकली इट डिपेंड्स टू द पुशर हाइट, कौन पुश करने वाला है उसकी हाइट के हिसाब से हम एडजस्टेबल कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखो यहाँ पे फिर नीचे आओगे आप, यहाँ पे देखो तो फुट रेस्ट है। फुट रेस्ट जो है एडजस्टेबल हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइट एज वेल। आप यहाँ पे लेग रेस्ट देख रहे हो। लेग रेस्ट कैन बी एडजस्टेबल। इसको कहते हैं एलिवेटिंग लेग रेस्ट। सपोज a client is in vegetative stage or maybe in coma and needs some orientation, so इसमें हम उसको जो है उसके लेग को पॉसिबली एक्सटेंशन मेंटेन करके जो है ओरिएंटेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप इसमें कुशन देखो। दिस कुशन इज बेसिकली अ जेल कुशन जो मीडियम रिस्क ऑफ प्रेशर सोर कुशन होता है। सो आप इसमें प्रेशर सोर अवॉइड भी कर सकते हो। यहाँ पे calf pad है which prevent the leg going backward. This is called heel loop as well, which is also the same function to keeping the leg forward according to the client need. This chair is basically and yeah, definitely armrest can be adjustable upward, can be upward and downward as well. So this chair have a function which is called tilt function and which is called a recline function. So tilt function is basically the whole seat can be tilt. I mean, your whole seat can change this, change the position, and it can be go back. So that function is basically called tilt function, which is very, very useful to reducing your pressure while you are on sitting position. So while you gonna जब आप टिल्ट करते हो तो आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होके वो आपके बैक रेस्ट पे चला जाता है। तो वो, और हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं जो भी पेशेंट है कि आप टिल्ट फंक्शन एवरी हाफ एन आवर पे यूज करें टू रिड्यूस
to distributed all the pressure areas. और यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि बैक रिक्लाइन एज वेल, सो बैक रिक्लाइन जो होता है वो आपको हेल्प करता है जब आप फीडिंग कर रहे हो किसी पेशेंट को, वो ऑल्सो हेल्प करता है आपका द गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स में वो चीज आप बैक सम ऑफ द क्लाइंट दे नीड व्हील चेयर फॉर डायलिसिस एज वेल, सो आप उनके लिए भी ये चीजें यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे ट्रे देख रहे हो, ट्रे जो है बेसिकली हम दो पर्पज से यूज करते हैं। पहला पर्पज ये होता है कि अगर किसी को पोस्चर सपोर्ट चाहिए, मान लो कोई क्लाइंट बैठा हुआ है एंड ही इज लीनिंग फॉरवर्ड, तो हम उसको भी स्टॉप करने के लिए यूज कर सकते हैं ट्रे, और उसको स्टॉप करने के लिए हम हार्नेस भी यूज कर सकते हैं। दूसरा हम यूज कर सकते हैं कोई भी एक्टिविटी देने के लिए for orientation and for the OT purpose as well. So this chair is basically called Ria Azealia, a company made by InvaCare. So what should be the goal of prescription when you prescribe a wheelchair? So a well-planned seating system, should be able to normalize tone hona chahiye, improve postural symmetry, enhance range of movement, maintain of improve skin condition as well, increase comfort and sitting tolerance होना चाहिए, अगर decrease fatigue and improve autonomic nervous system। हमें और भी एस्पेक्ट ध्यान रखने चाहिए जो probably financial status भी होता है कुछ लोगों का, उसके हिसाब से उनको कम पैसों में कैसे हम अच्छी चीजें दे सकें, क्या फॉलो अप है और क्या मेंटेनेंस है, वो भी हमें डिस्कस करना चाहिए। So thank you very much for the session. I hope you guys have understand this. If you have any question to me, please ask. I'm here to answer that. हमारे प्रतिभागियों में से अगर किसी प्रतिभागी के आज के सर के प्रेजेंटेशन के संदर्भ में कोई प्रश्न है तो आप सर के समक्ष अपने प्रश्न रख सकते हैं। माइक्रोफोन सभी के लिए ऑन है, आप अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न रख सकते हैं सर के समक्ष। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर आपने बताया सीटिंग हिस्ट्री हमें देखनी चाहिए पेशेंट की, तो सीटिंग हिस्ट्री को थोड़ा सा आप डिफाइन कर दीजिए। ठीक है मैम। सो सीटिंग हिस्ट्री हमें जो है वो इसलिए देखनी चाहिए, वो इसलिए इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज अगर कोई क्लाइंट पोस्टीरियर टिल्ट में बैठ रहा है, उसका एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जनरली हम बैठते हैं तो एक साइड झुक के बैठते हैं, एक साइड को लीन होके बैठते हैं, तो वो हिस्ट्री हमें ध्यान देनी चाहिए। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, जब हम व्हीलचेयर असेसमेंट करते हैं तो उस टाइम पेशेंट बहुत कॉन्शियस रहता है तो वो सीधा होके बैठता है, लेकिन जब वो कुछ देर बाद जब वो जाता है, बाहर जाता है, तो फिर वो तिरछा होके बैठने लगता है, और प्रॉब्लम, और तिरछा होके बैठने से कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। सो इस वजह से हमें सीटिंग हिस्ट्री जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी पेशेंट के लिए। तो सर अगर कोई पेशेंट की सीटिंग हिस्ट्री सपोज है, वो एक साइड टिल्ट होके बैठता है, या उसका कुछ ऐसा हिस्ट्री है, या उसका सिटिंग वर्क ज्यादा है, तो क्या उसके व्हीलचेयर मेजरमेंट्स में उस हिसाब से एडजस्टमेंट्स होंगे? हाँ, या वो सेम ही नहीं? हाँ जी, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप मान लो कोई सीपी पेशेंट है, राइट, कोई आई मीन सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट है, तो डेफिनेटली उसमें एबनॉर्मल टोन्स होती हैं। एबनॉर्मल टोन होने की वजह से क्या होता है, जब आप उनको बिठाते हो सीट पे, तो मे बी अगर उनका स्टैटिक सिटिंग जो है या मे बी डायनेमिक सिटिंग बहुत पुअर है, तो वो
ऑब्वियसली एक साइड को लीन करते हैं या फिर वो आगे की तरफ गिरते हैं, राइट? तो हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो उससे? सो उसमें प्रिवेंट करने के लिए अगर वो फॉरवर्ड गिर रहे हैं तो आप उनको हार्नेस देके रोक सकते हो। अगर वो जो है साइड में जो है वो कर रहे हैं, साइड में लीन हो रहे हैं, तो आप उनको लेटरल सपोर्ट होता है वो देके आप रोक सकते हो। बेसिकली बच्चों के लिए हम प्रोवाइड करते हैं हार्नेस। तो हार्नेस से काफी हद तक चीजें करेक्ट हो जाती हैं। अगर वो नहीं करेक्ट होती हैं तो हम हार्नेस प्रोवाइड करते हैं, सॉरी लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर लेटरल सपोर्ट से भी चीजें नहीं रुकती हैं तो हम सीटिंग पोजीशन को एकोमोडेट करते हैं। सीटिंग पोजीशन एकोमोडेट कैसे कर सकते हैं? आप डिफरेंट वेज प्रोवाइड करते हो। मे बी अगर आपने पेल्विक एग्जामिनेशन करा और आपने देखा कि लेफ्ट साइड का एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन डाउन है, तो आप वहां पे एक वेज या एक फोम प्रोवाइड करके उसको न्यूट्रल कर सकते हो, क्योंकि सीटिंग पोजीशन लेने के लिए ASIS का न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। सो ये चीज हमें देखनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही तो हमें इन सब पे वर्क करना है, एंड दिस इज द वे यू कैन प्रोवाइड अ गुड सीटिंग। Okay, sir. राइट? Okay, thank you so much. नो वरीज। Sir, what is approximately cost of this wheelchair? So I discussed about the Ria Agilia, the chair which is I showed you, the posture wheelchair. I'm not very sure about the price in India basically, but if you go to the abroad, basically it is around 900 pound, which is around 90,000 to around 1 lakh rupees. Sir, are these wheelchair also comfortable for motor neuron diseases? Yes, definitely it is comfortable for MND. So it depends, like if it is an early stage of MND or it is a later stage of MND. So and definitely you can provide more modification in those chair as well, according to the client need as well. We have a different headrest as well. We have a different lateral support, different backrest. So it is all depends on the client need basically. उसको कैसी नीड चाहिए। Sir, are बहुत these बहुत धन्यवाद wheelchair सर। सॉरी, हाँ आशुतोष जी कुछ और पूछना चाह रहे हैं? No, sir, ठीक है, thank you, sir, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं श्री अमित सर को आमंत्रित करूंगा कि सर आप MHRH और अर्ली इंटरवेंशन सेंटर से संबंधित जानकारी हमारे सभी प्रतिभागियों के समक्ष रखें। श्री अमित। जानकारी आगे देने से पहले मैं अपने रिस्पेक्टेड रिसोर्स पर्सन श्री शिवम श्रीवास्तव सर का थैंक्स करना चाहता हूं, जिन्होंने आज व्हीलचेयर असेसमेंट के बारे में बताया। बहुत बहुत थैंक यू सर। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के द्वारा किरण मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर चलाया जा रहा है, जो कि 24/7 वर्क कर रहा है। ये मेंटल हेल्थ सर्विसेज जनरली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के लिए इसमें सर्विसेज दी जा रही हैं, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सुसाइडल प्रिवेंशन, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एंजाइटी, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, मेंटल हेल्थ, एनी टाइप ऑफ इमरजेंसीज के लिए हम इनमें 24/7 साइकोलॉजिकल सर्विसेज, द स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल वेलबींग, सपोर्टिंग सर्विसेज हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा इंडिया के 13 लैंग्वेजेस में 13 भाषाओं में ये काम कर रहा है। तो आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर सोसाइटी में अगर ऐसे कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, कोई पर्सन है जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन, एनी टाइप ऑफ इश्यूज कैन डिस्कस ऑन आवर मेंटल हेल्थ सर्विसेज। मैं ये नंबर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये नंबर है 1800-599-0019। मैं एक बार फिर से आपको नंबर बताना चाह रहा हूँ, 1800-599-0019।
ये हेल्पलाइन नंबर आप लोग नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को नहीं बता पा रहे हैं या अपने हॉस्पिटल्स कंसर्न हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे हैं, तो इस नंबर पर फ़ोन करें और अपनी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और साइकेट्रिक एडवाइस इस हेल्पलाइन के माध्यम से वो ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक सर्विसेज के बारे में और जानकारी देना चाहूँगा। क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर हमारे CRC लखनऊ में स्टार्ट किया गया है। इस सर्विसेज के अंतर्गत हम 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें किसी भी टाइप की फिजिकल, मेंटल और स्पीच या विजन रिलेटेड इश्यूज है, जैसे कि ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, ADHD, ADD, स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम, लर्निंग डिसेबिलिटी, विजुअल रिलेटेड प्रॉब्लम, मेंटल रिटार्डेशन, इन सभी बच्चों को हम इस अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में इन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो ये सर्विसेज दी जा रही हैं हमारे क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में, वो है फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, स्कूल रेडनेस प्रोग्राम, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, cognitive development, family training and counseling, medical services, orientation and mobility training, self-help skills, hearing evaluation and hearing aid fitment, auditory training, ये सारी सर्विसेज हमारी अर्ली इंटरवेंशन क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में दी जा रही है। तो आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको 0 to 6 ईयर्स के अगर कोई भी बच्चा जिन्हें फिजिकल, मेंटल या सोशल लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें CRC लखनऊ में रेफर करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा उठा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवम सर। आगे मैं नागेश सर को फॉरवर्ड करता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही आज व्हील चेयर से संबंधित हमारे जो प्रतिभागियों के मनोभाव थे, उनकी विशिष्टताओं से कहीं न कहीं एक जन जागृति और साथ ही साथ सीखने सिखाने और उससे परिचय के क्रम को बृहद करने का एक भाव रहा। पुनः पुनः धन्यवाद श्री शिवम श्रीवास्तव सर आपका, कि आपने अपनी वैशिष्टतापूर्ण जो वैशिष्टता थी, विशेषज्ञता थी, आपने हमारे बीच रखी। आपको पुनः पुनः धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कार्यक्रम के हमारे पैट्रॉन्स डॉक्टर हिमांशु दास सर, निदेशक PDO PBD न्यू दिल्ली का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा संस्थान के निदेशक श्री रमेश पांडे सर, निदेशक CRC लखनऊ का, जिनके आशीर्वचन से हम लोग निरंतर ऐसी गतिविधियों को ऑनलाइन ऑफलाइन आप सभी के समक्ष ला रहे हैं। मैं धन्यवाद की कड़ी में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आदरणीय श्री जी शंकर गणेश सर, संतोष कुमार सर, अमित कुमार सर का, जिन्होंने एक बृहद कोऑर्डिनेशन से इस कार्यक्रम की रूपरेखा को समुचित स्वरूप दिया और कार्यक्रम अपने विधिवत भावों से आप सभी के बीच आया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कार्यक्रम की पूरे समयाकाल में जुड़े हमारे साथ सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने आज धैर्यपूर्वक सुना, समझा, जाना और इन नवीन पक्षों से अपने को परिचित किया तथा अपने मन में उठने वाले प्रश्नों का निदान भी हमारे वक्ता के द्वारा प्राप्त किया। मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा श्री शिवम श्रीवास्तव जी का और धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी IT टीम का, जिन्होंने संपूर्ण मनोयोग से इस कार्यक्रम की सफलता में अपना सहयोग दिया। सभी को सादर धन्यवाद और सभी को इसी तरीके से CRC लखनऊ की गतिविधियों में जुड़ने हेतु आमंत्रण के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। आप सभी का सादर धन्यवाद, आप सभी को सादर प्रणाम। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।